हेलो दोस्तों, मैं राजेश चौधरी सर्वज्ञ कोचिंग संस्थान के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आपका जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री श्याम। दोस्तों, यहाँ पर जो आज मैं क्लास लेकर आया हूँ, ये कहीं ना कहीं रीजनिंग की आपके लिए गागर में सागर से धोने वाली है। एक क्लास में मैं दोस्तों यहाँ पर बहुत डिटेल में चीजों को समझाने वाला हूँ। अप्रोक्सीमेट इसमें लगभग विगत परीक्षा में पूछे गए लगभग 40 से 41 क्वेश्चनों की चर्चा करने वाला हूँ, जिसमें मैं टॉपिक्स कितने लेकर आया हूँ। दोस्तों, यहाँ पर टॉपिक बेस पे आप कह सकते हो इस क्लास को। मैं यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले इंग्लिश अल्फाबेट मतलब वर्णमाला के क्वेश्चन करवाने वाला हूँ। एक ही टॉपिक में एक ही क्लास में कितने टॉपिकों का निचोड़ लेकर आया हूँ। सबसे पहले हम वर्णमाला की बात करेंगे। इसके बाद दोस्तों इससे रिलेटेड टॉपिक है कोडिंग डिकोडिंग। कोडिंग डिकोडिंग की मैं बात करने वाला हूँ। इसके बाद हम क्वेश्चन ले रहे हैं श्रेणी के। दोस्तों, यहाँ पर श्रेणी में तीनों ही श्रेणी लेने वाला हूँ मैं। सबसे पहले लेंगे हम दोस्तों नंबर सीरीज के क्वेश्चन भी लेने वाला हूँ, अल्फाबेट सीरीज के भी क्वेश्चन लेने वाला हूँ और कंटिन्यूअस सीरीज के भी क्वेश्चन लेने वाला हूँ। तीनों ही श्रेणियों के क्वेश्चन लेने वाला हूँ। और एक बहुत बड़ा टॉपिक, बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक दोस्तों, क्लॉक टेस्ट घड़ी परीक्षण के भी मैं यहाँ पर क्वेश्चन लेने वाला हूँ। तो एक ही क्लास में लगभग मैं आपके 6 टॉपिक क्लियर करवाने वाला हूँ। तो आपके लिए इसीलिए मैं कह रहा था क्लास से पहले कि आपके लिए दोस्तों ये गागर में सागर से धोने वाली क्लास है। ज्यादा टाइम आपका बर्बाद नहीं करूंगा, सीधे क्वेश्चंस की चर्चा करेंगे। टू बी पॉइंट अपन चर्चा करने वाले। एक ही क्लास में रीजनिंग का लगभग 30% भाग कंप्लीट में करके चल रहा हूं। ठीक है दोस्तों, पहले थोड़ा सा मैं इंफॉर्मेशन दे देता हूं, क्योंकि जब रीजनिंग की शुरुआत करते हैं ना तो सबसे पहले अल्फाबेट टेस्ट मतलब वर्णमाला का ज्ञान हमें अति आवश्यक है। यदि मैं वर्णमाला की बात करूं भैया, तो छोटी सी नॉलेज जो आप सबको पता है, वर्णमाला में दोस्तों टोटल 26 अल्फाबेट्स होते हैं। कितने अक्षर हैं? 26। इनको दो भागों में बांटा गया है दोस्तों। वोवल जिनको स्वर कहते हैं, कॉन्सोनेंट जिनको व्यंजन बोलते हैं, या बी और सी कह देता हूं मैं। इनमें से स्वरों की संख्या, जी हाँ दोस्तों, इनमें से स्वरों की संख्या 5 है। 5 स्वर है, ए ई आई ओ और यू। भैया स्वर कितने हैं? 5 है। और बाकी के 21 व्यंजन है। व्यंजन कितने हैं? 21 है। इसका मतलब 5 स्वर और व्यंजन कितने? 21 रहने वाले। अब देखो यहाँ पर इसके बाद में छोटी सी चीजें बता देता हूँ। आपको बेसिकली पता होगा ये एबीसीडी मैंने आपके सामने लिखी हूँ, इसी प्रकार से एबीसीडी होती है। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू बी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, इस प्रकार से एबीसीडी होती है। अब मैं सीधा सीधा पहले इनकी नंबरिंग कर देता हूँ। जैसे देखो, 1 2 3 4, ए का नंबर 1 है, बी 2 सी 3, ये नंबर आती है। इनका क्रमांक है मतलब ये। इसके बाद एफ 6 7 8, एच का कितना है? 8 है। आई 9 नंबर पर, जे का नंबर 10, के 11 12, एम का नंबर भैया 13। इसके बाद एन का नंबर 14 होता है, ओ का नंबर 15, पी का नंबर 16, 17 18 19 20 21 21 22 23 24, बाई का नंबर 25 और जेड का नंबर 26। इस प्रकार से टोटल 26 अल्फाबेट्स की मैंने आपको नंबरिंग बता दी। नंबरिंग भी इसी तौर पर मैंने आपको याद करवाई, लेकिन अभी टास्क नहीं है कि कैसे याद करें हम। बेसिकली याद कर सकते हैं। इजोटी फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, कुछ और चीजें बताई थी, जैसे पप्पू फैल क्यों जाता, क्योंकि 16 नंबर, क्यू का रानी, रानी के 17 नखरे, इस प्रकार से मैंने आपको बताए थे। मोहननगर सेक्टर नंबर 13 14 में आपको बताया था, एम एन का नंबर 13 14। इसके बाद राजस्थान स्टेट टैक्सी, राजस्थान में कोई टैक्सी चलती है जिसका नंबर 18 19 20 रख दिया। अल्ट्रावायलेट वेव्स पराबैंगनी किरण, जिसको दोस्तों मैंने 21 22 23 कहा। इस प्रकार से मैंने आपको नंबर भी याद करवाए थे। इसके बाद अगले स्टेप में मैंने इनके विपरीत अक्षरों की बात करी थी। तो मैंने जिस अक्षर के नीचे जो अक्षर लिखा है ना, वो उसका विपरीत है। देखो, ए का विपरीत जैड है, आजाद करके बताया। बी का बाई है, बॉय। सी का एक्स है, कक्ष। डी का डब्ल्यू है, दूध वाली। डी का क्या है भैया? दूध वाली। ई का वी है, लब करके मैंने आपको एक शब्द बताया था, लब बताया था, सबको बताया, लब मैंने बताया। और दोस्तों इसके आगे के दोनों और पीछे के दोनों आपस में विपरीत है। इसके बाद एफ का यू है, फ्यू करके, या फादर अंकल, पिताजी चाचा जी। जीटी गौरव टावर, हाई स्कूल, इंडियन रेलवे, जयपुर की वो जो रानी थी ना जिसके नखरे थे 17, वो पता चल गया कहाँ की रानी है, 17 नखरों वाली जयपुर की है। और इसके चक्कर में कोई पड़ा ना तो काले पानी की सजा, मतलब के का अपोजिट क्या है? पी है। इसके बाद ये लव का हो गया, मोहन नगर करके मैंने आपको बताया था, ये आपस में अपोजिट है। इतना यदि कंसेप्ट आपको बताया, इसका मतलब आप कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन चाहे अल्फाबेट टेस्ट वाले क्वेश्चन करने की स्थिति में हो। अच्छा, इसके बाद अब सीधा मैं क्वेश्चन पर आता हूँ भैया। जैसे इसने क्वेश्चन कहा है, अच्छा ये एक चीज और मैं बता देता हूँ यहीं पर। देखो, ये जो मैंने ए से और एम तक जो अल्फाबेट लिए है ना, ये इस पूरी अल्फाबेट्स का, पूरी अल्फाबेट्स में टोटल 26 अक्षर थे। इनका आधा भाग दोस्तों 13 अक्षरों को मैंने एक पंक्ति में लिया है। देखो, ए से और एम तक 13 अक्षरों को एक पंक्ति में लिया है। इसको दोस्तों हमने प्रथम अर्धांश कहा।
क्या कहा भैया, प्रथम अर्धांश, क्योंकि आधा भाग है ना, प्रथम आधा भाग। अच्छा प्रथम अर्धांश कह लो, या इसी को मैंने पूर्वार्ध कहा, पहले का आधा भाग पूर्वार्ध कहा। ऐसी दूसरा जो भाग है एन से लेकर जेड तक, ये इस अल्फाबेट्स का दूसरा आधा भाग है, तो इसको भैया मैंने द्वितीय अर्धांश कहा। क्या कहा, द्वितीय अर्धांश या उत्तरार्ध, मतलब बाद वाला आधा भाग। इसको क्या भी कह सकते हैं, उत्तरार्ध भी कह सकते हैं। इतना कंसेप्ट यदि तुम्हारे समझ में आ गया हो तो मैं आगे की चर्चा चालू करूं। ठीक है भैया, इसके बाद सीधा क्वेश्चन, ये अर्धा, ये जो उत्तरार्ध पूर्वार्ध जो मैंने कही आपको समझ में आना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। अब देखो सीधा मैं क्वेश्चन की चर्चा करता हूं। अच्छा इसने कहा है अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं छोर से 11वें अक्षर। बाएं छोर का मतलब ये वाले छोर से काउंटिंग होती है, क्योंकि बायां छोर हमेशा ए वाली साइड से और दायां छोर मतलब जेड वाली साइड से रहेगा। बाएं छोर मतलब दोस्तों ए वाली साइड से 11वें अक्षर के दाएं, 11वें अक्षर के दाएं कौन सा, 17वां। बाएं इस छोर से कोई सा 11वां अक्षर होगा, और इस 11 का इधर वाला भाग कौन सा, दाया कौन सा, 7वां अक्षर हो जाना है। तो 11 और 7 टोटल कितना हो गया, 18। इसका मतलब भैया बाएं से 18वां अक्षर कौन होता है, आर होता है। मैंने बताया था राजस्थान स्टेट टैक्स 18 19 20, तो यहाँ कौन आएगा, आर इज द करेक्ट आंसर। ऐसे प्रत्येक क्वेश्चन की चर्चा में करते हुए आगे चलूंगा। अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं छोर से 21वें अक्षर के दाएं, आप साथ साथ इन क्वेश्चंस के आंसर भी दे सकते हैं यूट्यूब पर दोस्तों, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, और निश्चित तौर पर आप आंसर भी दे सकते हैं। मैंने कहा अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं छोर से 21वें अक्षर के दाएं, अब दाएं छोर किधर से होगा, जेड वाली साइड से होगा, और दाएं छोर से 21वां अक्षर होगा कोई भी, उल्टी वाली साइड से कौन सा अक्षर होगा भैया, 21वें अक्षर के किधर, दाएं मतलब वापस जा रहा हूं क्या, और दाएं कौन सा, नवा। अच्छा 21 में आगे बढ़ गया, फिर 9 वापस गया, इसका मतलब दोस्तों मैं 21 में से 9 घटा दूं क्या, 9 घटा दूं तो भैया 12वें अक्षर पर आ गया मैं, किधर से, दाएं से। उल्टे से 12वां नहीं पता तो मुझे बता, 12 नंबर पर कौन आता है, एल आता है। कौन आता है भैया, एल। और उल्टा पूछा है तो एल का उल्टा कौन होगा, ओ होगा डेफिनेटली। एल का अपोजिट मैंने क्या बताया, ओ। तो यहाँ कौन सा ऑप्शन रहने वाला है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। दाएं छोर से 12वां कौन आएगा, ओ आएगा। ठीक है, इस प्रकार से अपन देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है यदि अंग्रेजी वर्णमाला पूर्वार्ध और उत्तरार्ध दोनों को विपरीत क्रम, अच्छा दोनों को उल्टा लिख रहा है, विपरीत क्रम में लिख दिया जाए। पहला ए से और एम तक तो पूर्वार्ध कहा मैंने, और एन से और जेड तक को मैंने भैया उत्तरार्ध कहा। यदि दोनों को विपरीत क्रम में लिख दूंगा तो पहला तो एन एम से और कहां तक, ए तक, और दूसरा आएगा भैया जेड से और एन तक। ये दोनों मैंने विपरीत कर दिए। अच्छा विपरीत करने के बाद कहता है दोनों को विपरीत कर दिया जाए, तो बताओ भैया वाएं से, बाया मतलब इधर वाली साइड से गिनूंगा, वाएं से या बाएं अक्षर के, बाएं से कौन से अक्षर, 8वें अक्षर के। ये कहा है बाएं से 8वें अक्षर के किधर भैया, दाएं, मतलब बाया और दाया दिया है तो मैं जोड़ दूं ना, 8 और 7 कितना, 15वां। 15वां किधर से, बाएं से 15वां अक्षर कौन सा होगा। तो मुझे बता यहाँ तक 13 अक्षर है, 13 के बाद 14वां कौन, जेड, और 15वां कौन होगा भैया, बाई होगा। बाएं से 15वां अक्षर कौन निकला, बाई निकला। ऑप्शन है क्या, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। एक और अच्छी आदत बता देता हूं मैं हमेशा ऑप्शन को रेड पेन से ही क्लिक करता हूं। तो यहाँ कौन सा होगा भैया, बाई ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। इसके बाद आगे करें, ये देखो शब्दकोश पर रिलेटेड क्वेश्चन आया। यहाँ शब्दकोश का मतलब डिक्शनरी होता है। इंग्लिश अल्फाबेट की यदि आपने डिक्शनरी होगी, डिक्शनरी देखी होगी, तो डिक्शनरी में सबसे पहले ए वाली मीनिंग आती है, ए के बाद बी वाली, सी वाली, इस प्रकार से आती है। और ए में भी यदि मैं आगे बढ़ू तो आगे आगे अक्षर ए के बाद ए वाली, ऐसे चलता है। इनको हमें देखना है, तो इनको कैसे चेक करते हैं, यदि पहला पहला अक्षर अलग है ना, तो पहले पहले अक्षर के अनुसार मैं बता सकता हूँ कि ए वाली मीनिंग पहले आएगी कि बी वाली मीनिंग पहले आएगी। इस प्रकार से यदि अक्षर से चालू होते हैं, जैसे मैं बताता हूँ भैया, जैसे अंग्रेजी वर्णमाला के शब्दकोश के अनुसार मैथ है, बायो है, केमिस्ट्री है, ठीक है, इसके बाद और ले लेता हूं मैं, फिजिक्स है। यदि ऐसे शब्द दे दी तो इन सबके पहले पहले अक्षर देखो, इसका एम है, बी है, सी है और पी है। यदि मैं इनमें सबसे पहले मीनिंग देखूंगा तो बायो दिखेगा। कौन दिखेगा भैया, बायो, क्योंकि सबसे पहला अल्फाबेट्स कौन आता है, वी आता है शब्दकोश में। इसके बाद केमिस्ट्री दिखेगा, इसके बाद मैथ दिखेगा, इसके बाद फिजिक्स दिखेगा। ऐसे यदि पहला अक्षर अलग है ना तो मैं इसे देख सकता हूं, लेकिन यहाँ तो पहला अक्षर देखो कुछ अलग ही खेल खेल रहा है। ये समझ में आ गया। अब इस क्वेश्चन की मैं बात करता हूँ। इसका देखो पहला अक्षर सेम है, एच 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 एच, मुझे पता चला क्या, लिखने पर तीसरा अक्षर पूछा है इसने। अच्छा देखो आगे चले, अब इसमें एक एक अक्षर आगे चलना होता है। एच के बाद गया मैं ओ, यहाँ भी का ओ, ओ सब में वो है लगभग। अच्छा ओ के बाद आर है, ओ के बाद आर है, और आर के बाद भी वो है शायद मेरे हिसाब से। चार चार तो सब में सेम चल रहा है, देखते हैं एक बार। अच्छा आर वो लगभग सेम है।
अच्छा पांचवा चले तो जेड है, यहाँ भी जेड है, जेड है भैया, जेड है, और जेड से भी आगे चल रहा है। देखो जेड के बाद यहाँ क्या आया, ओ आया, जेड के बाद यहाँ क्या आया, ई आया, जेड के बाद यहाँ क्या आया, ए आया, यहाँ ओ आया, यहाँ ए आया। तो भैया मुझे बताओ, दो अक्षर तो पहले आएंगे जो ए है ना। अच्छा ए में भी चेक कर लें, ए के साथ यहाँ एल है, ए के साथ यहाँ ई एन है, कौन है, एन, तो ए के साथ एल वाला ये तो पहले नंबर पर आएगा निश्चित। ठीक है, क्योंकि ए पहले आएगा, वो पहले आएगा कि ई आएगा, ए आएगा पहले, कौन आएगा, ए। अच्छा ए के साथ एल है और ए के साथ यहाँ एन है, तो ये आएगा भैया 2 नंबर पर। अच्छा 3 नंबर पर कौन आएगा फिर, देखो ई वाला किस पर आएगा, 3 पर। अब 4 पर ओ वाला आएगा, ओ पे भी 2 है, ओ के साथ एन है, यहाँ भी ओ के साथ एन है। अच्छा समान है, एन के बाद यहाँ ई है और यहाँ एन के बाद कौन है, ए है, इसका मतलब एन के बाद ई वाला पहले आएगा। तो 4 नंबर पर ये आएगा और 5 नंबर पर क्या ये आएगा। अच्छा उसने पूछा है लिखने पर कौन सा शब्द तीसरे तीसरे स्थान पर कौन आएगा भैया, तीसरे पर आएगा जिसमें ई है। ई है क्या किसी में बीच में, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। बात समझ में आई कि नहीं आई, परफेक्ट तरीका है ये जांचने का। इसके बाद में अगले क्वेश्चन की बात करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, निम्नलिखित विकल्पों में से फोकट का नंबर है भैया, शब्द को देखना है जो इनसे नहीं बन सकता, पढ़ लेना। एक कोई शब्द दे दिया उससे कौन सा इनमें से नहीं बन सकता। ऑटोग्राफ दिया उसने, एग्जैक्ट यही अक्षर लेने जो इस शब्द में, और उतनी बार लेने जितनी बार है, अधिकतम इतनी बार ले सकता हूँ। अच्छा देखें ग्राफ्स बन जाएगा क्या, बन जाएगा, ये भी बन जाएगा, ये भी बन जाएगा, लेकिन ग्रेट नहीं बनेगा। कारण क्या है, क्योंकि ई नहीं है मेरे पास, इसमें ई है क्या, नहीं है, तो भैया ये वाला ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। डी ऑप्शन ऐसा है, ये ग्रेट शब्द नहीं बनेगा सबसे। आगे चर्चा करता हूँ क्वेश्चन नंबर 6 की। ये कह रहा पैराडाइज में ऐसे कितने अक्षर समूह पर आधारित है। इसमें हमें कुछ नहीं करना, जैसे वर्णमाला बढ़ती है ना उसी प्रकार से मुझे अक्षर को बढ़ाना है। अब इसको कैसे चेक करता हूँ, उतने ही इसने कहा है साफ तौर पर, जिनके, इसने कहा है कितने अक्षर युग में, जिनके बीच अक्षर वर्णमाला में जितनी अंग्रेजी वर्णमाला में आते, इसका मतलब इतने वर्ण होने चाहिए इनके बीच जितने वर्णमाला में आते। तो एक बार चेक कर लेते हैं, एक एक अक्षर से चेक करते हैं। देखो पी से चालू कर रहा हूं मैं, पी के बाद आएगा क्यू और क्यू के बाद आर आता है। अंग्रेजी वर्णमाला पी और आर के बीच कौन आता है, क्यू, मतलब एक अक्षर आता है, तो यहाँ भी कितना आ रहा है, एक, मतलब इस प्रकार से ग्रुप बनाने हैं। ठीक है आगे चेक करें, पी के बाद आर आ गया, ठीक है भैया, आर के बाद एस टी यू वी डब्ल्यू, और कोई नहीं बना। ए से बना के देखो, ए के बाद वी सी डी, ए के बाद डी वाला बन गया, डी के बाद ई एफ जी नहीं बनेगा, आर से नहीं बनेगा, आर एस टी नहीं बनेगा, ए से ए बी सी डी ई, एक ए से ई वाला बन गया, 3 बन गए। डी से बनेगा कोई, डी से नहीं बना, आई से नहीं बना, एस से नहीं बना, ई से भी नहीं बना। एक बार मैंने पहले सीधा चला, अब एक बार उल्टा चलना है। ई से देखते हैं, चालू करते हैं, ई के बाद एफ जी एच आई जे के एल नहीं बनेगा, एस टी यू बी डब्ल्यू एक्स नहीं बनेगा, आई जे के एल एम एन नहीं बनेगा। देखो ऐसे चेक कर रहा हूं मैं, डी के बाद ई एफ जी एच ए बी सी डी आर एस टी ए बी नहीं बना। तो भैया कितने ग्रुप बने, एक तो पी आर बना, एक भैया एडी बना और एक एई बना, मतलब 3 ग्रुप्स बने। ऐसे कितने ग्रुप्स बने, 3। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 की मैं चर्चा करता हूँ। देखो अल्फाबेट्स का पूरा निचोड़ लेके आए, हर प्रकार का क्वेश्चन मैंने यहाँ पर समावेशित किया है। ये कह रहा है भैया निम्नलिखित विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जो अक्षरों का दिए गए शब्द के, उसने कहा है जो शब्द उसने दिया है ना उसके अक्षरों का प्रयोग करके बनाया जा सकता है, उन्हीं अक्षरों का प्रयोग करके बनाया जा सकता है। शब्द दे दिया भैया डिटर्मिनेशन, डिटर्मिनेशन दिया है, तो शब्द को पढ़ने पे देख लेंगे अपन कौन सा बन सकता है। देखो ये बन सकता है क्या, यहाँ ऐप नहीं है मेरे पास। अच्छा इसको देख लें अपन, एल है क्या इसमें, एल नहीं है तो नहीं बनेगा। टर्मिनेटेड है, देखो इसको देख लेंगे, लेकिन आगे देखो एल है क्या मेरे पास, एल नहीं है तो नहीं बनेगा, तो ये बन सकता है। देखो टी ई आर है क्या, टर्म है क्या, देखो पहले टर्म है। अच्छा आई एन ए क्या, आई एन ए सीधा दिख रहा है। टी है क्या, दूसरा दूसरा टी है क्या, है। ई है क्या, ई है, और डी है क्या, तो ये टर्मिनेटेड बन जाएगा, मतलब ये वाला ऑप्शन बनाया जा सकता है और बाकी के 3 नहीं बनेंगे। आया कि नहीं आया समझ में। किसी को कोई समस्या हो, किसी को कोई चिंता हो, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में निश्चित तौर पर कमेंट कर सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 की मैं चर्चा करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है, ये कोडिंग डिकोडिंग चालू हो गई। देखो अल्फाबेट्स के क्वेश्चन कराए 7-8, अब मैं कोडिंग डिकोडिंग को ले आया। ये कह रहा है भैया यदि नोएडा को ये कहा जाए, अब यहाँ हमें पैटर्न समझना होता है कि कौन सा पैटर्न फॉलो हो रहा है। इसके बाद ये लिखा जाए तो उसी कूट भाषा में मिरुत दे दिया भैया, मिरुत को क्या कहेंगे। अच्छा देख लें चलो एक बार,
अब इसने कुछ पैटर्न फॉलो किया होगा, देख ले एक बार। एन का नंबर कितना है 14 और 14 को इसने 19 किया, मतलब +5 किया है क्या। ओ का नंबर 15, 15 और 5 मतलब +5 ही कर रहा है क्या, देखो यहाँ भी +5 किया। आई का नंबर 9, 9 और 5 14, +5 किया है। ठीक है भैया। डी का नंबर कितना होगा 4, 4 और 5 9, मतलब ये मुझे पता चल गया कि +5 ही कर रहा है। ए का नंबर 1 और 5 कितना 6, तो भैया +5 किया है इसने हर जगह, तो मुझे भी +5 ही करना है। देखो एम का नंबर कितना होता है 13, और 13 और 5 18, 18 पर कौन आएगा आर। ऑप्शन देख लो, ये तो होगा ही नहीं, ये तो गलत है। ठीक है। ई के बाद कितना 5, ई का नंबर 5 और 5 और 5 10, यहाँ भी +5 करोगे, +5 करना है, यहाँ भी +5 करोगे तो 10 मतलब जे। अच्छा आर का नंबर कितना 18, 18 और 5 23, 23 पर आएगा डब्ल्यू। आर आर जे के साथ, आर जे के साथ डब्ल्यू, देखो ये वाला भी गलत है, इस पर चर्चा करते हैं। अच्छा यू का नंबर 21, 21 और 5 26 मतलब जेड आएगा, तो देखो ये वाला ऑप्शन ये की है। और वैसे भी यदि टी का नंबर देखोगे 20 और 5 25, 25 पर वाई आएगा, तो आर आर जे डब्ल्यू जेड वाई, ये वाला ऑप्शन सही है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। आया कि नहीं आया समझ में, इस प्रकार से चेक करना है, यहाँ पैटर्न समझना अति आवश्यक है। इसके बाद अगले क्वेश्चन की मैं चर्चा करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, यदि किसी कूट भाषा मतलब कोडिंग है ये, सिस्टर को ये कहा जाए तो बताओ भैया अंकल को क्या कहेंगे। अब यहाँ भी कुछ ने कुछ पैटर्न किया होगा, देखते एक बार क्या क्या है। एस का नंबर कितना है 19 है, और 19 में से एक घटा रहा है अब की बार अलग खेल खेल रहा है, -1 किया है। देखो 9 में से एक घटाया -8, मतलब -1 किया तो 8 आया। यहाँ भी -1, यहाँ भी -1, यहाँ भी -1, यहाँ भी -1, मतलब इसने क्या किया भैया -1 किया है हर जगह, हर अल्फाबेट्स में -1 किया। तो हमें यही करना है जैसा उसने कहा है ना, साफ तौर पर लिखा होता है किसी निश्चित कूट भाषा में सिस्टर को के रूप में लिखा जाता है, मतलब सिस्टर को ये लिखा जाएगा, तो अंकल को क्या भैया -1 करना है। और यू का नंबर कितना है -1 करना है। यू का नंबर होता है 21, और 21 में से घटाओगे तो 20, 20 पर कौन आएगा टी। एन का नंबर होगा 14, और 14 में से घटाओगे तो 13, 13 पर कौन आएगा एम आएगा। सी का नंबर 3, 3 में से घटाओगे तो वी। एल का नंबर 12, और 12 में से घटाओगे तो 11। ई का नंबर 5, 5 में से घटाओगे तो 4। देखो कोई ऑप्शन है क्या, टी एम पी के डी, टी एम पी के डी, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, यही है ऑप्शन नंबर इज द करेक्ट आंसर। ठीक है भैया, मैं उम्मीद कर रहा हूं कि तुम भी इन क्वेश्चंस को मेरे साथ साथ कर रहे होगे और जवाब भी दे रहे होगे। किसी सांकेतिक भाषा में ए सी ई जी को ये लिखा जाए तो बताओ भैया ए डी जी जे को क्या लिखा जाएगा। अब यहाँ भी कोई पैटर्न है क्योंकि कोडिंग है, निश्चित कोड का यूज कर रहा होगा कुछ न कुछ। यदि यहाँ मैं बात करूँ ना तो इसने +10 किया है, सॉरी +13 किया है। देखो एक बार 1 और 13 14 किया है क्या इसने, +13 किया है। अच्छा 3 और 13 16 हो गया क्या। अच्छा 5 और 13 18 हो गया क्या, मतलब +13 ही कर रहा है। 7 और 13 20 हो गया क्या, मतलब +13 कर रहा है, तो हमें भी +13 करना है एग्जैक्ट। ए का नंबर कितना है भैया 1 है, और 1 में 13 जोड़ोगे तो 14 आएगा। इसने +13 किया है अब की बार, प्लस कितना क्या है 13 क्या है। अच्छा इसके बाद डी का नंबर 4 है, और 4 में 13 जोड़ा जाएगा तो भैया 17 आएगा। 17 पर कौन आएगा क्यू। एन के साथ क्यू देखो दो ऑप्शन में है, इसका मतलब ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, इनमें से कोई होगा। अच्छा जी का नंबर कितना भैया 7, और 7 में 13 जोड़ोगे तो 20 आएगा, 20 पर टी। जे का नंबर है भैया 10, और 10 में 13 जोड़ोगे तो 23, मतलब डब्ल्यू आएगा। एन क्यू टी डब्ल्यू, देखो ऑप्शन है क्या एन क्यू टी डब्ल्यू, ऑप्शन नंबर इज द करेक्ट आंसर। सबको समझ में आना चाहिए कि क्या पैटर्न यहाँ पर यूज किया है। इसके बाद अगले क्वेश्चन की मैं बात करूं, किसी सांकेतिक भाषा में क्लॉक को ये तो एकदम लल्लू दे दिया, ये बिल्कुल लल्लू टाइप का क्वेश्चन है, इसमें कोई लेना देना नहीं है। यहाँ पर इसने इस के की पूछड़ी पकड़ के आगे लिख दिया, सी को ऐसे लिख दिया, ओ को ऐसे लिख दिया, एल को इस प्रकार लिख दिया, सी को फिर बाद में ले गया। तो हमें ऐसे ही करना है, इस लास्ट वाले अक्षर को पकड़ लिया हो एस पी, इसके बाद पी आएगा, इस प्रकार से उल्टा लिख दिया इसने ई टी एस। देखो स्पेट से है क्या एस पी ई टी एस, एस पी टी एस है क्या एस पी ई टी एस है, ये वाला ऑप्शन है एस पी ई टी एस। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है भैया, क्वेश्चन नंबर 12 की मैं चर्चा करता हूँ। यदि ब्रदर को ये लिखा जाए तो बताओ सिस्टर को क्या, सिस्टर को ये लिखा जाए। अच्छा दो चीज दी उसने यहाँ, अब इसने क्या किया है एक अल्फाबेट्स का निश्चित कोड दे दिया। जैसे देखो एक बार देख लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8,
1 2 3 4 5 6 7 है, तो 7 ही अंक के 1 2 3 4 5 6 7। मतलब कुछ ना कुछ इसने ऐसा मामला किया है कि जहां की कोडिंग बैठ रही है। ऐसे समझना है इसको, जैसे भैया इसने बी को 2 कहा, आर को 4 का, क्योंकि और कोई लॉजिक नहीं बैठ रहा है इनमें, और सिंगल लॉजिक नहीं बैठेगा। अब देखो हमें क्या चेक करना है, आर है। अच्छा आर को क्या कहा इसने, आर लास्ट वाला है, 4 कहा है। आर को क्या कहा भैया, 4, तो 4 वाला ऑप्शन है क्या, आगे देखते चलो। ओ को क्या कहा है, वो है क्या तीसरा, ओ को 5 कहा है। वी है क्या, बी को 2 कहा है, 2 बार वी है। ई है क्या, ई लास्ट मतलब 8 कहा है। फिर आर है, आर को 4 कहा है। और एस है क्या, एस पहला है मतलब 9 कहा है। ये वाला ऑप्शन है क्या, 45 22 849, 45 22 849, ऑप्शन नंबर ए। ये देखो आराम से दिख जाएगा ये, इस प्रकार का क्वेश्चन मतलब फोकट का नंबर देने वाला क्वेश्चन है। समझ में आ गया सबको, ठीक है भैया। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करता हूँ। इसमें भी सेम ऐसे ही है, एक निश्चित भाषा में, ये भी कोडिंग का है। एक निश्चित भाषा में इसने कोई शब्द दे दिया, ये इस प्रकार से इसको ये लिख दिया जाए, रूप में लिखा जाए तो भैया इसको क्या लिखा जाएगा, ये है COCH को कैसे लिखा जाएगा। अब कुछ ना कुछ पैटर्न खेला है इसने, यदि पैटर्न को समझोगे ना तो इसने ग्रुप बनाए ऐसे, ये 3 3 के ग्रुप बनाए। देखो एक बार मैं बता देता हूं आपको, अब एक ही बार में समझ जाओगे कि क्या मामला। यहाँ इसने जो दिया है भैया, ठीक है, एक बार इसको चेक कर लेते हैं इसने पैटर्न क्या यूज किया है। इधर देखो, यदि मैं देखू ना तो इसने पहले इन 3 अक्षरों का एक ग्रुप बनाया, इन 3 अक्षरों का एक बनाया लास्ट वाले, और इन 3 3 अक्षरों को उल्टा लिख दिया। देखो इसको लिखा है FUD लिखा है क्या, देखो 3 को FUD लिखा है। फिर ये 3 है ना अगले, ये भी FDU है क्या, देखो FDU है क्या, और लास्ट वाले को DU लिख दिया। मतलब 3 के ग्रुप्स बनाए और जो बच गया उसका ग्रुप बना लिया। तो हमें भी यही काम करना है, देख लो एक बार कोई ऑप्शन मिल जाएगा। 3 का ग्रुप बनाएगा तो COC आएगा, फिर बनाओगे तो OCA आएगा, और लास्ट वालों को लिखोगे तो CA आएगा। देखो कोई ऑप्शन है क्या, COC, COC है क्या, COC 3 में आता है, OCA है क्या, OCA है, और लास्ट में CA, मतलब ऑप्शन नंबर C इज द करेक्ट आंसर। समझ में आया कि नहीं आया, किस प्रकार पहले इसने 3 3 के ग्रुप बना लिए और 3 के ग्रुप बनाने के बाद उनको उल्टा लिख दिया, कुछ नहीं है। आगे क्वेश्चन की मैं चर्चा करता हूँ। यदि डी को 4 कहा जाए, ये तो सीधे नंबर है, ये 2 1 4 7 हो गया, इन नंबरों को लिख दिया इसने। तो यहाँ लिख लो नंबर, 1 14 और 20, भैया 14 और 20 34 और 1 35, ये इसको क्या लिखा जाएगा 35। कोई ऑप्शन है क्या, ऑप्शन नंबर इज द करेक्ट आंसर। आया कि नहीं आया समझ में। क्वेश्चन नंबर 15 की मैं चर्चा करता हूँ। यदि इसने इस क्वेश्चन को जो करके बताएगा ना उसको मैं मान जाऊंगा, थोड़ा सा मैं समय दे देता हूँ। एक बार देख लो, यदि रीजन को 5 लिखा जाए, बिलीव्ड को 7 लिखा जाए, तो मैनेजर को किस प्रकार से लिखा जाएगा। इसका ऑप्शन देख लो एक बार, ए ऑप्शन 10 है, बी ऑप्शन 6 है, सी ऑप्शन 9 है, डी ऑप्शन 8 है। आप इस क्वेश्चन का कमेंट बॉक्स में निश्चित तौर पर आंसर कमेंट कर दें। अब मैं यहाँ पर बताऊं, काफी सारा टाइम दे दिया, यहाँ पर कुछ नहीं हुआ, इसके शब्द दे दी 1 2 3 4 5। इसमें कितने अक्षर हैं, 5 अक्षर हैं, 6 है सॉरी, 1 2 3 4 5 6, और 6 अक्षरों में से एक घटा दिया 5 आ गया। यदि यही पैटर्न आगे हो रहा है तो मतलब मैं आगे चेक कर लूंगा। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, और 8 अक्षरों में से यदि ये घटाऊंगा तो कितना, टोटल अक्षरों की संख्या में से ये घटा रहा है, तो देखो कितने, 1 2 3 4 5 6 7 अक्षर है, और 7 में से घटाऊंगा तो इसको किस प्रकार लिखा जाएगा 6 6। कोई ऑप्शन है क्या, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 की मैं चर्चा करूं, क्वेश्चन नंबर 16 भी अच्छा है। ये कह रहा है भैया डीओ को 60 लिखा जाए। अब यदि मैं इसको चेक करूं तो मल्टीपल है ये, सीधा सीधा डी का नंबर 4, ओ का नंबर 15। जब भी इतना बड़ा कोड निकल के आए तो कहीं ना कहीं मल्टीपल हो रहा होगा। जैसे देखो एस ओ को 285 लिखा जाए, और कोई संबंध, जब बड़ा कोड आ रहा है तो निश्चित तौर पर गुणन आएगा। अब देखो यदि करूंगा ना तो गुणन करने पर ही आएगा, ठीक है भैया। एस का नंबर 19 है, और इसको ओ का नंबर 15 से गुना करूंगा तो 285 आएगा। तो मुझे बताओ इनको फिर गुना करना है। आर का नंबर 18, ई का नंबर 5 और डी का नंबर 4, इनको यदि गुना करूंगा ना तो 20, और 18 दूना 36, मतलब 360 आएगा। कितना आएगा मेरे भैया, 360 लिखा जाएगा। कोई ऑप्शन है क्या, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। आप क्वेश्चन के आंसर दोगे तो पॉज भी कर सकते हो उसको, ठीक है। इसके बाद अगले क्वेश्चन की मैं चर्चा करता हूँ। किसी सांकेतिक भाषा में पेन को मस्ट बी इंपॉर्टेंट इज द, मतलब मैं कह रहा हूँ
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, लाजवाब, शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। ये देखो, यदि पेन को 11, 22, 13 कहा जाए हो तो ये कूट है, तो बताओ भैया 10, 6, 18, 24 और 16 को किस शब्द के रूप में दर्शाया जाएगा? एक बार थोड़ा सा टाइम दे देता हूं मैं, आप एक बार चेक कर लो इसको, क्या वो ऑप्शन हो सकता है इसमें, कौन सा करेक्ट आंसर है, सबको चेक करना है, एक बार देख लो ढंग से। रात को आपको ये क्यूज देनी है, जबरदस्त क्वेश्चन हैं इसमें, आप ढंग से एक बार इनको देख लीजिएगा। अच्छा अब देखो, मैं बात करूं भैया, आपको मैंने खूब टाइम दे दिया। अब यदि मैं देखता हूं ना, तो पी का नंबर 16 है, लेकिन पी का अपोजिट कौन है? के है, काला पानी करके। अब के का नंबर तो भैया 11 होता है, उसी को लिखा है इसने, देखो काला पानी। ई का वी है, वी का कौन है? 22 है, आया कि नहीं आया समझ में? एन का कौन है? मोहन नगर, एन का एम है, और एम का नंबर 13। मतलब इनके अपोजिट अल्फाबेट्स के नंबर लिखे हैं इसने। तो मुझे बताओ, जो नंबर लिखे हैं ना, इनके अपोजिट अल्फाबेट से पता होना चाहिए। जैसे 10 है, अब 10 नंबर पर कौन आता है? जे आता है। जे आता तो जे है, लेकिन जे का अपोजिट कौन है? मैंने बताया था जे का अपोजिट क्यू है, जयपुर की। कहाँ की रानी? जयपुर की। अच्छा 6 नंबर किसका है? 6 नंबर है भैया फादर का, एफ का। और एफ का अपोजिट मैंने आपको यू बताया था, फादर अंकल। इसका मतलब क्यू के साथ यू है क्या? देखो एक बार, दो ऑप्शन में, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, पक्का इन दो में से कोई होगा। अच्छा 18 नंबर पर आर आता है, और आर का अपोजिट आई होगा, मतलब क्यू यू के साथ आई। यहां भी है, यहां भी, मतलब पूरा पक्का चेक करना पड़ेगा, पूरा काम किया भैया। 24, 24 पर कौन आता है? एक्स। 24 पर कौन आता है? एक्स। और एक्स का अपोजिट कौन है? कक्ष करके बताया ना मैंने, सी होगा भैया। अब लो, अब तो आएगा, ये आ गया। यदि और चेक करूँ ना, तो 16, 16 पी आता है, पी का अपोजिट के, सीधा सीधा तो क्या आएगा? ऑप्शन नंबर डी साहब। उल्टा किया, पहले उल्टा किया फिर नंबर लिखा, तो आपको भी पहले उल्टा ही करना है फिर नंबर लिखना है, और चिकचानी हमेशा लाल पेन से। इसके बाद में बात करूं, देखो ये क्वेश्चन भी लाजवाब। इसने कहा, यदि सा गा मा का अर्थ भैया बैरंगी चीता है, कौन सा था? चीता। तो भैया माटाला लो, अलग ही लो, माटाला का अर्थ चीता खतरनाक है। गाटा न लो, बढ़िया, मतलब स्वर चल रहे हैं, सारे गामा चल रहा है भैया। गाटा ना का अर्थ है वह खतरनाक था। तो सा का पूछा है, सा किस शब्द पर है? सा देख लो, बढ़िया संगीत निकल रहा है, सा किस शब्द का अक्षर संकेत होगा, ये मुझे चेक करना है। अब देखो, यदि मैं बात करूं ना, तो इस क्वेश्चन को करने का तरीका होता है, जो हमें दोस्तों यहाँ पर जो पूछा है ना, वो क्या कहीं कॉमन है क्या? सा पूछा है, क्या पूछा है? सा। तो सा कहीं कॉमन है क्या? एक जगह सा यहाँ है, और कहीं कॉमन नहीं है। यदि कॉमन होता तो मैं डायरेक्ट देख लेता कि कॉमन का कॉमन निकलेगा, लेकिन यहाँ चूंकि कॉमन नहीं है। लेकिन यदि मैं बात करूं, तो सा के साथ वालों का यदि मुझे पता चल जाए कि सा के साथ वाले गा और माँ है, गा और माँ कहाँ रहते हैं, इनका मुझे पता चल जाए तो मैं बता सकता हूँ। अच्छा देखो, सबसे पहले मैं गा का चेक करता हूँ। गा पहले में है, और गा भैया तीसरे में है। पहले में और तीसरे में, तो पहले और तीसरे में कोई शब्द भी कॉमन है क्या? वह है मेरे अनुसार। कौन है भैया? वह। इसका मतलब गा का मतलब तो वह निकला। देखो वह यहाँ भी है, और वह यहाँ भी है, तो वह कॉमन है ना। अब माँ का देख लो, यदि माँ का और पता चल जाए तो मैं बता दूंगा। देखो माँ एक तो पहले में है, और माँ माटाला दूसरे में भी है। अब पहले और दूसरे में कोई शब्द कॉमन है क्या? चीता, कौन सा था? लो, चीता कॉमन है। तो भैया माँ का अर्थ क्या निकला? चीता। माँ का अर्थ चीता निकला, तो कौन बच गया? सा। और कौन बच गया? रंगीन। अरे वह आ गया ना, रंगीन बच गया। कौन बच गया भैया? रंगीन। इसका मतलब सा का मतलब क्या होगा रे भैया? रंगीन होगा, जिससे स्वर चालू होते हैं ना, वो रंगीन ही तो होते हैं। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 की मैं चर्चा करता हूँ, ये भी सेम क्वेश्चन है। यदि एक कोड में 357 को बुक्स आर कॉस्टली कहा जाए, और 467 को ये कहा जाए रीड बुक्स, इस प्रकार से कहा जाए। ये क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क में दे दिया, इस क्वेश्चन को मैं करा दूंगा बाद में, लेकिन एक बार आप इसे देख लो। अच्छा क्वेश्चन है, मैं यहाँ पर इसका सॉल्यूशन नहीं करवा रहा हूँ, आपको जवाब देने इसके। एक क्वेश्चन ऐसा मैं आपके लिए लेकर आया जिसका आपको ही जवाब देना है। ठीक है भैया, एक बार आप देख लो, क्वेश्चन देख लिया पक्का? ठीक है, अगले क्वेश्चन की मैं चर्चा करता हूँ। यदि ये देख लो, फोकट का नंबर, शेर को भालू कहें, भालू को चूहा कहें, चूहे को गाय कहें, गाय को बिल्ली कहें, तो बताओ दही किसके दूध का बनता है? दही बनता है गाय के दूध का। और गाय को कौन सी ली कहा? बिल्ली। तो भैया बिल्ली ऑप्शन करेक्ट होगा।
दही देख लो बिल्ली के दूध का बन रहा है। अब बिल्ली सही है तो है, क्योंकि दही बनता है गाय के दूध का, लेकिन गाय को उसने क्या कह दिया, अरे भैया बिल्ली कह दिया, तो बिल्ली इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 21 की मैं चर्चा करूं, डिफरेंस वाला है। एक का डिफरेंस है, दो का डिफरेंस है, एक का डिफरेंस है, यहाँ दो का होगा मतलब 6 और 2 8। इसके बाद एक का है 8 और एक 9, लेकिन 9 और 2 कितना होगा 11। इसके बाद यहाँ भी डिफरेंस किसका है, एक का। तो देखो एक बार 8 और 11 है क्या कहीं, 8 और 11, सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है मेरे भैया, एकदम करेक्ट है। हाँ ठीक है, सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ये देखो ये जबरदस्त जिंदाबाद आ गया फिर से। यहाँ भी डिफरेंस की मैं बात करूँ ना, तो देखो यहाँ डिफरेंस कितना है 7 का, यहाँ डिफरेंस कितना है 10 का, यहाँ डिफरेंस कितना है 13 का, यहाँ डिफरेंस कितना है 16 का। तो डिफरेंस है ना 3 बढ़ता जा रहा है। देखो 7 और 3 10, 10 और 3 13, 13 और 3 16, तो डिफरेंस को 3 बढ़ाओ तो 16 और 3 कितना 19 का डिफरेंस होना चाहिए। अच्छा यदि 19 का डिफरेंस, अच्छा यहाँ तो 19 का ही है, यहाँ तो कितने का है 19 का, लेकिन मुझे तो आगे चलना है ना। अच्छा 19 का डिफरेंस मतलब आगे चलूंगा तो 3 और जोड़ो, तो 19 और 3 कितना 22 का डिफरेंस होना चाहिए। कितने का होना चाहिए, मतलब 68 से 22 ज्यादा। 68 से 22 ज्यादा की बात करूंगा तो वही 68 और 22 कितना 90 आएगा। 90 ऑप्शन होना चाहिए। 90 है क्या कोई, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। 68 में 22 जोड़ा जाएगा तो 90 आएगा, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 23 की मैं चर्चा करता हूँ। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जबरदस्त है ये भी डिफरेंस का। ये देखो यहाँ डिफरेंस कितने का भैया 12 का। यहाँ कौन सा शब्द आना चाहिए हमसे पूछा, या क्वेश्चन वाचक है, कौन सा अक्षर, कौन सा अल्फाबेट, सॉरी कौन सा यहाँ पर नंबर आना चाहिए। ये दे दिया 63। अच्छा यहाँ डिफरेंस की मैं बात करूंगा 36 का है, और यहाँ यदि डिफरेंस की बात करूँ 44 का है, 44 का है। अब डिफरेंस से कोई सतुना खा रहा है क्या, नहीं खा रहा। देखो 12 दूना 24 36, 12 चौका 48 होता तो मैं कुछ के देख लेता, लेकिन यहाँ नहीं है। अब यदि मैं बात करूँ तो डिफरेंस 8 कम हुआ है, 44 में से 8 घटाऊं तो 36। तो भैया डिफरेंस में मैं 8 कम करके देखता हूँ एक बार, 36 में से 8 घटाएं तो 28 का डिफरेंस होना चाहिए। तो 63 में से 28 घटा के देखो एक बार। यहाँ यदि मैं 35 रख के देखता हूँ, कितना 35, तो 28 में से 8 मतलब 20 का डिफरेंस आना चाहिए। तो देखो 15 और 35 के बीच में तो 20 का डिफरेंस आ रहा है, मतलब भैया यहाँ पर 35 ही आएगा। और 20 में से यदि 8 घटाऊंगा तो 12 का डिफरेंस है, तो यहाँ पर कौन आएगा भैया 35 इज द करेक्ट आंसर। कुछ नहीं है, 3 15 यहाँ पर क्या आएगा पूछा है 63 99 143। यदि यहाँ पर मैं 35 रख दूं, क्या रख दूं 35, तो देखो 12 का 20 का 28 का 36 का 44 का, देखो डिफरेंस 8 बढ़ता जा रहा है। 12 और 8 20 और 8 28 और 8 36 और 8 44। आया कि नहीं आया समझ में, ठीक है भैया। क्वेश्चन नंबर 34 24 की बात करूं, किसकी भैया, अच्छा क्वेश्चन है लाजवाब, फिर कहूंगा मैं शानदार जबरदस्त और जिंदाबाद। जबरदस्त क्वेश्चन है भैया, आ गया आपके सामने प्रस्तुत है। 4 10 40 190 940, यहाँ पर क्या आएगा 23,440। एक बार आप इसको देख लीजिएगा। ऑप्शन नंबर ए है भैया 46 90, ऑप्शन नंबर बी है 29 30, सी है 51 40, डी ऑप्शन है 36 80, या इनमें से कोई नहीं। मतलब गुरुजी हमारा तो कोई सतूना ही नहीं खा रहा भैया, इसमें हमसे तो कोई नहीं बैठ रहा। ऐसा भी हो सकता है कि इनमें से कोई नहीं आ जाए, लेकिन एक बार देख लो आप इसको ढंग से, इसमें कोई लॉजिक लग रहा है ना। यदि इतना बड़ा डिफरेंस चलता जा रहा है तो कहीं ना कहीं मल्टीपल का लग रहा होगा। अब मैं यदि इसको बताऊं ना, तो इसने कुछ नहीं किया है, पहली संख्या को गुना 5 कर दिया, 5 गुना 4 20 हो जाएगा, और इसमें से 10 घटा दिया, अगली संख्या तब आई है। यदि 20 में से 10 घटाऊंगा तो 10, तो भैया इस संख्या को भी 5 गुना कर दो। यदि 5 गुना करोगे तो 10 गुना 5 50 आएगा, और 50 में से यदि 10 घटाओगे तो भैया 40 आएगा। वही लिखा है कि अगली संख्या को 40। अब यदि 40 को गुना 5 कर दोगे ना तो 40 पंजे 200 हो जाएगा, और 200 में से भैया 10 घटा दोगे ना, तो भैया 200 में से घटाना है 10, 100 नहीं, 200 में से 10 घटाओगे तो 190 आएगा। देखो 190 लिखा क्या, गुना 5 माइनस 10, गुना 5 माइनस 10। देखो यहाँ भी गुना 5 किया क्या, 190 को गुना 5 करोगे 19 पंजे 95, 950 माइनस 10 करोगे ना तो 940 ही आएगा। देखो 940 आया क्या, यही लिखा है। तो हमें भी गुना 5 माइनस 10 करना है। अच्छा कर दो भैया, 940 गुना 5 करो पहले, तो कितना आएगा 0, ये हो गया 20, 20 का भी भैया 0, 0 20, और 9 पंजे 45 और 2 47, मतलब 4700। इसमें से 10 घटा दो तो भैया 4690 आना चाहिए। कितना आना चाहिए 4690।
90, कोई ऑप्शन है क्या? यदि इसको भी तुम 4690 को भी गुना 5 करके -10 करोगे ना तो यही आएगा, देख लेना, मैंने किया हुआ है पक्का। अच्छा तो भैया 4690 आना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। कौन सा ऑप्शन सही होगा भैया? ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। अब थोड़ा फास्ट ही लूंगा मैं। क्वेश्चन नंबर 25 देखो, यहाँ गुना दो क्या, 11 दूना 22 और 1 23 प्लस 2, यहाँ पर गुना दो 23 दूना 46 प्लस 1, 47 दूना 94 प्लस 1, 95 दूना 190 प्लस 1 होगा। 95 दूना कितना, 190 प्लस 1 191 होगा। 95, हाँ कितना होगा, 95 गुना 2 करोगे ना तो 190, 190 प्लस 1 करोगे तो 191 आएगा। कितना आएगा भैया? 191। कोई ऑप्शन है क्या? 189, 193, 181, 195, लेकिन इनमें से कोई नहीं है क्या? इनमें से कोई नहीं भी सही होगा। यहाँ कितना आएगा भैया? 191 आएगा। ऑप्शन इसमें से ई ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 26 की मैं बात करता हूँ। ये भी एक अनुक्रम दिया है, ये भी एक अनुक्रम दिया है। इसमें कहा गया भैया कौन सी संख्या गलत है, गलत संख्या को पूछा। यदि डिफरेंस की बात करूं ना तो डिफरेंस यहाँ भैया 28 का आ रहा है, यहाँ भी 28 का आ रहा है, यहाँ भी 28 का आना चाहिए। 70 में से 28 घटाओगे ना तो 42 आना चाहिए, लेकिन 41 आ रहा है। यहाँ पर यदि मैं 42 को रख तो फिर 28 घटाओ तो 14, मतलब सही, ये गलत है। 41 गलत है, 42 होता तो सही होता, ऑप्शन डी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 27 की मैं बात करता हूँ। 1 और 2 3, 3 और 3 6, 6 और 2 8, 8 और 3 11, 11 पर कौन आएगा? क्या आना चाहिए, और 11 और 2 13, मतलब +2 +3 +2 +3 क्या हुआ? तो के, ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद आगे मैं बात करूं, अच्छा सी के बाद ये दे दिया भैया सीरीज का, देख लो अल्फाबेट सीरीज भी ले लिया। यहाँ 3 और 3 6 और 3 9 और 3 12, 12 पर एल आना चाहिए। एल है क्या? 2 में है, लेकिन आगे चले। लेकिन एल के साथ यहाँ तो 4 ऑप्शन है, 3 ऑप्शन तो यही है, लेकिन आगे चलो चेक कर लेते हैं एक बार। अच्छा 1 और 3 4, 4 और 3 7, 7 और 3 10, 10 पर कौन आएगा? जे, एल के साथ जे। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, और आगे चेक करने की कतई आवश्यकता नहीं है। बी के बाद ई है, कितना जोड़ा? 3, 2 और 3 5, 5 और 4 9, 4 जोड़ा क्या भैया? 5 और 4 9 होगा। अब आगे देखते हैं आगे क्या जोड़ा जाए। 9 और 5, 3 4 5 जोड़ा, 9 और 5 14 पर कौन आएगा? एन। ये देखो 2 3 4 5, एन के साथ 5 है क्या? 2 में, 3 में है, अरे भैया 4 में है, आगे चेक करना पड़ेगा रे भैया। यहाँ कितना जोड़ा? 4 और 4 8 है क्या? देखो 4 और 4 8 है क्या? लेकिन 8 और 5 है, 8 और 5 कितना? 13। तो अब की बार हमें 6 जोड़ना होगा, तो 13 और 6 जोड़ो भैया। 13 और 6 कितना? 19, और 19 पर कौन आएगा? एस। एन 5 एस, एन 5 एस है क्या? ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 30, ए बी सी डी ई आएगा। ई है क्या? सब में है। जे आई घटाया -1 -1 -1, तो -1 करना है, -1 करोगे तो एफ। ई के साथ एफ, ई के साथ एफ 2 में है, और चेक करो ओ भी है। यदि लास्ट वाले को चेक करूं मैं, यू वी डब्ल्यू एक्स कौन आएगा? वाई, वाई आएगा भैया, ये वाला ऑप्शन सही है, ई एफ ओ पी वाई। आगे चेक ही नहीं करना, लास्ट वाला भी देख सकते हैं। आगे क्वेश्चन की मैं चर्चा करूं, क्वेश्चन नंबर 31 ही गलत है। क्वेश्चन नंबर 32 की मैं बात करता हूँ। इस ये है ना ये कंटिन्यूस सीरीज का, इसको कैसे चेक करते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, इन पूरे अक्षर को, पूरे रिक्त स्थान को एक बार गिन लीजिएगा। 16 अक्षर बन रहे, कितने भैया? 16। यदि 16 के मैं समूह बनाऊ ना तो 4 4 के समूह बनते हैं, कितने कितने के? अब 4 4 के समूह बनाओ, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, मतलब कितने समूह बने? 4। अब देखो यहाँ पर इस क्वेश्चन को करने का तरीका, ए के बाद ए है तो यहाँ ए के बाद कौन आएगा? ए। अच्छा ये तो बन गया ए ए बी बी, ए ए बी बी, ए ए बी बी, ए ए बी बी, तो ये आएगा भैया वी ए ए, अच्छा वी डबल ए डबल बी, कोई है क्या? वी डबल ए डबल बी, वी डबल ए डबल बी, बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 33 की बात करूं, यदि किसी घड़ी में 2:40 हो रहे हैं तो बताओ सुइयों के बीच कितने डिग्री का कोण? ये मैंने आपको बताया था, कोण बराबर होता है, या तो फॉर्मूला लगा लो, मूला लगा लो, मूला, अरे मूला लगा लो, फॉर्मूला। कोण बराबर होता है 11 गुना मिनट, कितने मिनट हो रहे हैं? -60 गुना घंटे, कितने घंटे हो रहे हैं? कितने बज रहे हैं? बटा 2 कर दो। या तो इससे कौन निकल सकता है, या मैंने आपको बताया था घड़ी बना लो भैया, घड़ी ये बनाई मैंने, घड़ी कितना बज रहा है? 2:40, एक बार देख लो जरा,
2:40 हो रहे हैं। इसका मतलब मिनट वाली सुई कहाँ है मेरे भैया? अरे मिनट वाली सुई कहाँ है? 40 मतलब 8 पर, और घंटे वाली सुई 3 से थोड़ा सा मतलब 2 से और 3 के बीच में होगी। इस प्रकार से होगी ना। 2:40 हो रही। अब इसको चेक करना है, तो इसको चेक करने का तरीका मैंने आपको बताया था। जहां घंटे वाली सुई है ना, उससे आगे वाला ये वाला कोण मुझे चाहिए, तो उसको मैं दो भागों में निकालू। एक तो भैया मैंने इस पर जो किया है ना, एक तो मैं इस भाग को निकाल लेता हूँ और एक इस भाग को निकाल लूँ। यदि दोनों भाग निकाल लेता हूँ तो मेरे क्वेश्चन का आंसर निकल जाएगा। इस भाग का तो आपको पता है कितने बड़े खाने, 1 2 3 4 5। एक बड़े खाने में 30 डिग्री का कोण बनता है, मतलब 5 खाने में कितने डिग्री का? 150 डिग्री का कोण हो गया। ये वाला कोण और चाहिए मुझे। अच्छा मुझे बताओ, इस वाली सुई को 3 पर आने के लिए कितने मिनट चलना होगा? और 20 मिनट चलना होगा। 20 मिनट का मतलब है 10 डिग्री कोण और चलना होगा। तो ये वाला कोण कितना भैया? 10 डिग्री का। क्यों नहीं कि मैंने आपको बताया है, घंटे वाली सुई 1 मिनट में आधे डिग्री चलती है, तो 20 मिनट में कितना चलेगी? 10 डिग्री का। ये वाला कोण 10 डिग्री है, 150। तो भैया टोटल कितना हो गया? 160 डिग्री का कोण बनाएगी। चाहो तो आप पुला से कर लो, चाहो तो आप घड़ी बना लो। आगे मैं बात करता हूँ क्वेश्चन नंबर 34 की। क्वेश्चन नंबर 33 हो गया, 32 हो गया, 33 हो गया। क्वेश्चन नंबर 34 की बात करूं, यदि घड़ी की छोटी 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 कौन सी होगी भैया? घंटे वाली सुई। छोटी की बात करिए भैया। यदि घड़ी की छोटी सुई मतलब घंटे वाली सुई किसी निश्चित बिंदु से 40 मिनट चले, तो 40 मिनट खिसकाया जाए तो वह कितने डिग्री का? अब मुझे बताओ, घंटे वाली सुई 40 मिनट में कितने डिग्री? 20 डिग्री। अरे मैंने बताया है तीनों सुइयों के बारे में। घंटे वाली सुई 1 मिनट में आधे डिग्री का कोण चलती है। घंटे वाली सुई 1 घंटे में 30 डिग्री का कोण चलती है। मिनट वाली सुई 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण चलती है। मिनट वाली सुई 1 घंटे में 360 डिग्री का कोण चलती है। इस प्रकार से मैंने आपको बताया। तो भैया 20 डिग्री का कोण यहाँ पर चलेगी। इसकी वैसे मैंने डिटेल में यूट्यूब पर क्लास डाली हुई है, यदि किसी ने नहीं देखी है तो आप देख लें। क्लॉक टेस्ट की बेहतरीन क्लास आपके लिए प्रोवाइड करवाई गई है, जिसमें मैंने आपको बहुत सारे क्वेश्चंस का समावेश है, बहुत सारे कंसेप्ट का समावेश मैंने आपके सामने लिया गया है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 35 की मैं बात करूं, 7 से 8, ये कहा है भैया 7 से 8 के बीच घड़ी की दोनों सैया कितने बजे लंबवत? लंबवत लंबवत भैया, लंबवत मतलब 90 डिग्री। लंबवत का मतलब 90 डिग्री। ये 1 घंटे में 2 बार होती है। ऐसा 1 घंटे में 2 बार भैया, 12 घंटे में 22 बार, 12 घंटे में 22 बार, एक दिन में होती है 44 बार। ये तो होती है, लेकिन कब होती है इसके लिए मैंने आपको समय बताया था। समय होता है भैया बजकर कितने? बजकर 7 बजकर, बजकर डबल डॉट 60/11। 2 बार बनी। एक बार समय +3 करना है, एक बार -3 करना है। एक बार देख लेते हैं। हालांकि मेरे अनुसार दोनों ही को मैं करके बता दूंगा। मतलब 7 बजकर 60/11, समय +3 करोगे, 7 + 3 मतलब 10 हो जाएगा। 7 बजकर है ना, समय 7 बजकर हो रहा होगा, मतलब 600 आ गया। 7 बजकर 600/11। यदि इसको मैं काटूंगा ना तो 7 बजकर 11 × 5 = 55। कितना बचा? 5 बचा, 50 हो गया। 11 × 4 = 44। 7 बजकर 54 सही 6/11 मिनट पर होगा। ये तो कोई ऑप्शन है क्या? 55। 55 है, 54 नहीं है भैया, ये तो गलत है। दूसरा कौन भी बनेगा? अब मैं दूसरे को चेक कर लेता हूँ। दूसरा माइनस मतलब 7 बजकर 60/11 इंटू 7 में से घटा दो 3, 7 में से घटाओगे 3, 4 आएगा। ये कितना हो जाएगा? 240। 240 में 11 का भाग दो, 11 दूना 22, कितना बचा? 2, 20 हो गया। 11 एकम 11, 9/11। अच्छा देखो, 7 बजकर 21 सही 9/11 है क्या? 7 बजकर 21 सही 9/11, ये वाला ऑप्शन है भैया। ऑप्शन नंबर 20 द करेक्ट आंसर। ये गलत है भैया। आगे चलें क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ। जब मैं स्टेशन गया, कहाँ गया भैया? स्टेशन। जब मैं स्टेशन पहुंचा तो मुझे पता चला कि मैं गाड़ी आने के ठीक समय से आधा घंटे पहले आया हूँ। कितना पहले आ गया भैया? आधे घंटे पहले आ गया हूँ। जब गाड़ी आनी थी ना, उससे भी आधे घंटे पहले आ गया था मैं। ठीक है। यदि गाड़ी 45 मिनट लेट थी, गाड़ी भी 45 मिनट लेट आई। पहली बात तो मैं आधे घंटे पहले आ गया। ठीक है। और गाड़ी भी भैया 45 मिनट क्या थी? लेट। 45 मिनट क्या थी? लेट। और वह गाड़ी कब आ रही थी? 4 बजकर 10 मिनट पर आ रही थी। 4 बजकर 10 मिनट पर आएगी। तो बता मैं स्टेशन कब पहुंचा? अरे कब पहुंचा भैया? ऑप्शन देख लो, 3 बजकर 10 मिनट, 2 बजकर 55 मिनट, 3 बजकर 30 मिनट, सॉरी 2 बजकर 30 मिनट, 3 बजकर 20 मिनट। मुझे एक बात बताओ, गाड़ी आनी थी 4 बजकर 10 मिनट पर, लेकिन मैं 45 मिनट पहले, सॉरी गाड़ी आनी थी
45 मिनट लेट हो गई, गाड़ी कब आई भैया, कब आएगी 4:10 पर, मतलब लेट हुई तो कब आनी थी, इसका गाड़ी का समय क्या था, 45 मिनट पहले का रहा होगा, क्योंकि 45 मिनट पहले पहुंच, 45 मिनट लेट हो गए तो 45 मिनट पहले का समय निकालोगे तो ये निकलेगा भैया 2:25, सॉरी 3:25, कितना निकलेगा, 3:25 गाड़ी का समय था, और गाड़ी के समय से मैं आधा घंटे पहले पहुंच गया, आधा घंटे पहले पहुंच गया मतलब 2:55 पर पहुंच गया रे मेरे भैया, कितने पर पहुंच गया मैं, 2:55 पर, है क्या कोई ऑप्शन में कब पहुंचा, 2:55, वैसे भी देख सकते हो ये गाड़ी आई कब, 4:10 पर, या आएगी, और 45 मिनट लेट थी, 30 मिनट मैं पहले पहुंच गया, तो गाड़ी से मैं कितना आगे हूँ भैया, पूरा 75 मिनट आगे हूँ, मतलब 1 घंटे और 15 मिनट आगे हूँ, 4:10 से यदि 1 घंटे और 15 मिनट आगे जाओगे ना तो 2:55 ही आएगा, मैं कब पहुंचा भैया, 2:55 पर। क्वेश्चन नंबर 37 की मैं चर्चा करूं, क्वेश्चन नंबर 37 कह रहा है एक घड़ी 1 बजे एक बार बजती है, 2 बजे 2 बार बजती है, 3 बजे 3 बार, 1 बजे 1 बार, 2 बजे 2 बार, 3 बजे 3 बार, 4 बजे 4 बार, ऐसे भैया 12 बजे तक बजेगी कितनी बार, मैंने आपको बताया 12 बजे तक 78 बार, इनको जोड़ दो, 1 और 2 3 और 4 इस प्रकार से जोड़ देना, तो 12 बजे तक बजेगी 78 बार, उसने कहा है एक दिन में कुल कितनी बार, एक दिन मतलब 24 घंटे में, तो दोगुना कर दो, 78 गुना 2 करोगे तो 156 बार बजेगी, ऑप्शन नंबर इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 38 कह रहा है सोनू प्रातः काल 9 से 10 बजे के बीच विद्यालय गया और साढ़े 4 से 5 बजे के बीच वापस आया, उसने देखा कि घड़ी की दोनों सुइयां आपस में अपना स्थान परिवर्तित कर लेती हैं, घड़ी की दोनों सुइयां वही प्रतीत हो रही है, लेकिन उसने स्थान परिवर्तन कर लिया, जहां पहले घंटे वाली सुई थी अब मिनट वाली है, जहां मिनट वाली सुई थी वहां घंटे वाली है, तो इसका भी मैंने आपको मूला बताया भैया, जाने का समय होगा भैया 60/13, अनुपात 60/13 इंटू आने वाले के बाद वाला, आने के बाद वाला, ठीक है, और आने का समय बताया था मैंने 60/13 इंटू यहाँ कौन था, जाने के बाद वाला, जाने के बाद वाला, अच्छा कौन सा पूछा है, सोनू कितने बजे गया, जाने वाला पूछा है क्या, तो गया कब था भैया, 7 से 8, 9 से 10 बजे के बीच में गया, मतलब समय 9 बजकर हो रहा होगा, कितने बजकर, 9 बजकर, इससे हमें मिनट निकालनी है, तो मिनट निकाल लो, 60/13 गुना जाने वाले के बाद वाला कौन है, इसका आने वाले के बाद वाला कौन है, 5 है, कब लौटा, 4 से 5 के बीच, मतलब बाद वाला कौन है, 5 है, तो गुना कर दो, 9:60 बटा इसको गुना करोगे तो 6×5 = 30, 300/13 हो जाएगा, 9:13 कितना बचा, 4, 40, 13, 39, 1/13, मतलब 9:23 1/13 पर वो गया था, 9:23 पर वो गया था, यदि आने का समय पूछता तो भैया 4 से 5 बजे के बीच आया, मतलब 4:60/13 इंटू अब की बार कौन आएगा, जाने वाले के बाद वाला कौन है, 10, ये हो जाएगा 600, और 600 बटा कितना 13, देख लो, 4 बजकर भाग दे दो, 13 × 4 = 52, कितना बचा 8, 80 हो गया, 13×6 = 78, 2/13, मतलब 4:46 से 2/13 पर आया, इस प्रकार से कर सकते हैं। घड़ी की सेकंड वाली सुई 1 सेकंड में कितने डिग्री का, मैंने बताया 6 डिग्री का कोण बनाएगी, सेकंड वाली सुई 1 सेकंड में एक बार टिक करेगी, मतलब एक छोटा खाना चलेगी, और एक छोटा खाना बराबर 6 डिग्री का कोण होगा, ठीक है भैया, 6 डिग्री का कोण होगा। इसके बाद एक घड़ी 3 बजे का समय दर्शा रही है, यदि घंटे की सुई को 135 डिग्री घुमा दिया जाए तो कितने डिग्री का कोण होगा, एक बार देख लो, चलो एग्जैक्ट समझा दूंगा मैं आपको, इस प्रकार का क्वेश्चन तालावेली मचा देगा यदि कंसेप्ट नहीं पता है ना, अरे जी घबराने लग जाएगा, क्वेश्चन आ जाएगा कि आराम क्या करें मरे भैया, लेकिन कुछ नहीं, यदि कंसेप्ट पता है ना तो कर लोगे आराम से। देखो 3 बजे है ना, यदि घड़ी में 3 बजे है, इसका मतलब ये वाली कंडीशन रही होगी, 3 बजे पहले तो 3 बजे का समय दर्शा दिया, अब यदि घंटे वाली सुई को 135 डिग्री घुमा दिया जाए, अच्छा मुझे बताओ 135 डिग्री घुमाऊंगा मैं, तो यहाँ से पहले यहाँ 30 डिग्री, यहाँ आएगी कितना 120, सॉरी 60 डिग्री, 30 और 30 60, 60 के बाद यहाँ आएगी भैया 90 डिग्री, कितना 90 डिग्री, और यहाँ आएगी तो भैया 120 डिग्री, यहाँ तक 7 पर आने पर 120 डिग्री हो गई ना, अब 15 डिग्री और घुमा दो, मतलब ये पूरा कोण 30 डिग्री का, लेकिन इनके बीच में इसको ले आओ, अच्छा यदि बीच में लाऊंगा मतलब आधा
7 और 8 के बिल्कुल बीच में होगी, मतलब कहीं ना कहीं 7:30 बज रहे होंगे क्या, बिल्कुल बीच का मतलब तो 7:30 बजेगी क्या। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। अच्छा, लाजवाब, एक बार फिर कहूंगा, शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद क्वेश्चन था। मेरी एनर्जी को मत देखना, बनी रहती है हमेशा। यदि ये घड़ी जिसे सुबह 6 बजे सही समय से सेट किया गया हो, ऐसी घड़ी जिसको सही समय से सेट कर लिया, गलत घड़ी से संबंधित क्वेश्चन है। 6 बजे सही समय से सेट किया गया था, 1 मिनट में 5 सेकंड अधिक चलती है। इसका मतलब है यदि सही घड़ी 1 मिनट चलेगी ना, तो ये चलेगी भैया 1 मिनट 5 सेकंड। ठीक है भैया, 5 मिनट 5 सेकंड अधिक चलती है 1 मिनट में। तो बताओ भैया, जब समय दोपहर के 2 बजे का हो रहा होगा घड़ी में, तो ये घड़ी कितना समय दिखाएगी, इसने ये कहा है। तो मुझे यहाँ पर पता होना चाहिए कि यहाँ पर यदि मैं इस घड़ी की मैं बात करूं, तो इन दोनों घड़ियों को सही समय 6 बजे मिलाया गया, जब 2 बजे का समय हो रहा होगा, तो कहीं ना कहीं 8 घंटे चलेगी भैया। सही घड़ी कितना चलेगी, 8 घंटे। लेकिन ये तो 1 मिनट में 5 सेकंड ज्यादा चलती है। तो मुझे बताओ भैया, 60 मिनट में, कितने मिनट में, 60 मिनट में यदि इसको गुना करूं तो 300 सेकंड ज्यादा चलेगी क्या। 1 मिनट में 5 सेकंड, तो 60 सेकंड में 300 सेकंड। यदि 300 सेकंड को कन्वर्ट करता हूं तो भैया 5 मिनट ज्यादा चलेगी। सही बात है कह रहे मेरे भैया, अरे सही बोल रहा हूं क्या, कुछ बोल तो दिया करो, जरा सा मुस्कुरा दो। भैया 60 मिनट में कितना ज्यादा चलेगी, 300 सेकंड, और 300 सेकंड को यदि कन्वर्ट करूंगा ना, तो 5 मिनट ज्यादा चलेगी 1 घंटे में। 60 मिनट को मैं कह रहा हूं 1 घंटे में, 1 घंटे में कितना ज्यादा चलेगी, 5 मिनट। तो बताओ 8 घंटे में कितना चलेगी, 8×5 = 40 मिनट। कितना ज्यादा चलेगी भैया, 40 मिनट। इसका मतलब यदि सही घड़ी में 2 बज रहे होंगे ना, तो ये 40 मिनट आगे होगी, 40 मिनट का होगी आगे। मतलब ये वाली घड़ी दिखा रही होगी भैया 2:40 का। कितना, 2:40 का। शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। दोपहर के 2 बज रहे हैं, तो ये समय दिखाएगी भैया दोपहर के 2:40 का। तो दोस्तों, एक बहुत ही लाजवाब, पूरी एनर्जी से भरपूर रीजनिंग की एक बहुत अच्छी जबरदस्त क्लास लेकर मैं आपके सामने जुड़ा। गागर में सागर क्लास थी, इसी प्रकार की 2 क्लास और लेकर मैं आने वाला हूँ। एक क्लास में मैं पूरा नॉन वर्बल बार पोर्शन बताने वाला हूँ, और एक क्लास में कुछ एक टॉपिक और रहे। तो दोस्तों, आपको इसी प्रकार के वीडियो देखने के लिए निश्चित तौर पर हमारे चैनल से बने रहना है। चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करना है, ज्यादा से ज्यादा लाइक तो करना ही, और लाइक करने के साथ साथ कमेंट बॉक्स में जय महादेव की ओर लिख देना। आज मेरा दिल रोम रोम खुश हो जाएगा, मैं देखूंगा कितनों ने जय महादेव की लिखा है। ठीक है दोस्तों, आपका जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री श्याम। इसी प्रकार की वीडियो जानने के लिए, इसी प्रकार के अपडेट के लिए आप हमारे चैनल से निश्चित तौर पर जुड़े रह सकते हैं। धन्यवाद साहब, ठोक दो लाइक।